नमस्कार आदाब, मैं हूँ कासिम मलिक। आप देख रहे हैं सेट टीवी न्यूज़। आज हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो मुरादाबाद नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके हैं। हमारे साथ हैं निज़ाम हातिम साहब। हातिम साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम और स्वागत सेट टीवी पर। आवाज़ कहाँ से किया और कब किया? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि असल में मेरे वालिद साहब खुद मौलाना सारी तकल्लुफ़ से कहते थे, फारसी में कहा करते थे अक्सर। तो मुझे फारसी भी उन्होंने सिखाई, अरबी भी उन्होंने सिखाई और उर्दू सब मैं घर से सीखा। और कॉलेज में तो फिर इंटर किया, हाईस्कूल से इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह। तो शायरी का जो सिलसिला था, मेरे वालिद साहब ही मेरे उस्ताद हैं और उन्होंने मुझे तरगीब भी दी और साथ साथ मुझे हौसला अफजाई भी की। आपका पहला ऑल इंडिया मुशायरा कहाँ हुआ, कब हुआ, किस मंच पर आपने पढ़ा? अच्छा, देखिए ऐसा है कि मैं अलीगढ़ में जब मेरा अपाइंटमेंट हुआ तो अलीगढ़ से एक कुछ फासले पे एक जगह है फिरोजाबाद, वहाँ पे सबसे पहले मुशायरे में मैं गया। वहाँ खाना कानपुर वगैरह ये लोग आया गए थे। सब ये बात है 74 की, 74 में खान साहब की सालात थी और मुझे बुलाया गया था। तो मैंने बल्कि उनकी ही गज़ल से मुतासिर होकर कहे तो उन्होंने कहा था, उनकी अप्लाई की थी। तो ये फिरोजाबाद की बात है। आप एक अच्छा नक़ाद भी हैं और आपने शायरी में एक अपना मुकाम मुरादाबाद की सरज़मीं पर रहकर आपने किया है। आपको क्या लगता है कि मुरादाबाद में जिस तरह से शायर मंच पर आते हैं, जब मंच पर पढ़ते हैं उसके बाद उर्दू को तरक्की देने की बात आती है और ये मंच तक सीमित रहता है, उर्दू पे तरक्की नहीं मिल रही। आप यहाँ तक देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट मुरादाबाद में उर्दू के नहीं है और जितने भी शायर हैं मुरादाबाद के, जब सिर्फ मंच पर आते हैं, पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं, उर्दू को पीछे कर रहे हैं। क्या इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुरादाबाद का जो सिलसिला है, असल बैठ के शायर तो जिधर यहाँ पर सबसे बड़ा शायर हुआ है और बाकी दूसरे कमर साहब हुए हैं। इनका सिर्फ शायरी की हैसियत से तो काम है, लेकिन उर्दू के लिए कोई वो खास अलग से काम नहीं किया है। और जब कोई उर्दू के लिए यहाँ पर काम ऐसा हुआ है जो तजवीज़ और तौसीक़ के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि जंगल निशान में पहले हुआ करते हैं साहब अतीफ़ साहब, वो जंगल रेशा चलाते थे। तो वो उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू का मीटिंगें भी की उन्होंने, लेकिन वो खाते ख्वाह होता नहीं कह सकते। और जिस लायक तरक्की वो कर पाए किया। हमको जानकारी मिली है एक संस्था है जो ऑनलाइन आपको सम्मानित कर रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे जो इसके हाल बनते हैं जो कारकुन है वो है शुभम कश्यप। तो ये अखिल भारतीय अदब परिषद जो है चला रहे हैं और ये खुशी है कि ये खुद शायरी है, कई में शौक़ है, उर्दू से भी दिलचस्पी और रग़बत है। तो ये क्योंकि मेरे अपने स्कूल से ताल्लुक़ इनका है, ये चाहते हैं कि आपके शागिर्दों में है, चाहते हैं कि मेरे शागिर्द हैं, तो इसलिए इसका रिश्ता हमारा ये मेरे तरह पोते हैं। यानी मैं इनका दादा उस्ताद हूँ मुझे सब लोग, हालांकि मैं उस्ताद अपने आपको ऐसा नहीं मानता। अच्छा, इसी पे एक सवाल ये है कि मुरादाबाद के साथ साथ सारे पूरे हिंदुस्तान में आपके शागिर्द हैं, आपको कौन सा ऐसा शागिर्द जो आपके नाम को बढ़ा है? देखिए, वैसे तो मुतअद्दिद शोरा है जिसमें खासतौर से मैं एक तो यहाँ के मुरादाबाद के ही शायर हैं डॉक्टर सुरेश भटनागर, जिनके एक गज़ल का मजमूआ आ चुका है, वो उर्दू में उन्होंने लिखी थी, हालांकि छपी हिंदी में है। वो उस किताब का नाम था जिस्म रोटी का रंगा होता है। वो मेरे बहुत अच्छे शागिर्दों जिन पर मैं फ़ख्र कर सकता हूँ वो हैं। और उनके बाद उनकी यानी हिंदी की गद्य कविताएँ आई हैं जो कि मजमूए जा चुके, तो वो मैं समझता हूँ सबसे अच्छे। अच्छा, मुरादाबाद की सरज़मीं पर ये जिगर का शहर है, यहाँ पर एक शागिर्द हैं आपके तहसीन मुरादाबादी साहब जो आपके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन तहसीन मुरादाबादी के बारे में क्या कहूँ कि वो असल में उनको दोहे से दिलचस्पी पैदा हुई। मैंने भी उनको चाहा कि दोहा कहूँ, तो उन्होंने मेरे कहने से, मेरी यानी रग़बत से और मेरी हौसला अफजाई से उन्होंने दोहे का हज़ारा सबसे पहला उर्दू में पहला है ये, यानी तारीख़ी काम किया उन्होंने। फिर उसके बाद सरसई भी छपवाई साथ साथ। तो दोहे को उनका बड़ा वर्क है और आजकल तो सब वो यानी तर्जुमा भी कर रहे हैं कुरान शरीफ का। तो मैं समझता हूँ तहसीन साहब का भी काफ़ी इसमें बड़ा अच्छा रोल है और वो खुद कुछ ना कुछ आपकी पूरी लाइफ में कौन कौन सी किताबें शायद हुई हैं? देखिए, 4 किताबें तो मेरी हिंदी में आई और एक उर्दू में आ पाई, जबकि 2-3 किताबें उर्दू में अभी तैयार हैं बिल्कुल, यानी तरतीब दी जा चुकी है, उनको
अतवार नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले जो मजमूआ आया था उसका नाम था वसूख। तो वसूख जो है 2005 में छपा था। शाहिद हसन साहब हमारे दोस्त थे, यहीं पर साहब साहब के अक्सर तरामजा में से उन्होंने दौड़ धूप करते और मुझे हिम्मत दिला दी, वो किताब छपा वसूख 2005 में छपी। और अब वसूख के नाम से एक और तैयार है, दो हमदिया रुबाइयात और नातिया रुबाइयात की वो सब तैयार है, ये तो है उर्दू में। और हिंदी में 4 किताबें आई हैं, आ चुकी हैं, जैसे एक आई उर्दू में, लेकिन हिंदी में 3 आई। पहली तो आई थी, यानी उसका नाम था आग में कश्ती, दूसरी थी आखिरी में वो चाकू, और मकड़ी के जाले में शेर तीसरा, और चौथी थी चिंतन के मुख्तलस। ये 4 किताबें हिंदी में। और अंग्रेज़ी में मैंने छपी हैं, तो उसमें एक किताब थी, उसका नाम था डू एज यू वुड बी डन बाई, इंग्लिश में। दूसरी थी ऑन द 7th हेवन, और तीसरी किताब थी दी कैनोपी, और चौथी द टच स्टोन। ये अंग्रेज़ी का काम है। तो बहरहाल चूँकि हमारे दर्शकों को कुछ शायरी सुनाना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी आपकी शायरी का लुत्फ़ लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, उर्दू में पहले सुनाता हूँ, फिर हिंदी की भी एक छोटी सी गज़ल और अंग्रेज़ी की भी एक। देखिए, उर्दू में मैंने जैसा अर्ज़ किया कि सबसे पहला जो मेरा मजमूआ कलाम था वसूख, वसूख की, या अब जो तैयार है उसकी किसी भी सुना सकता हूँ। मुझे आगे फरमाए तंग से अर्ज़ करता हूँ कि जो पसे तहरीर जज्बा था वो जज्बा पढ़ लिया, जो पसे तहरीर जज्बा था वो जज्बा पढ़ लिया, हमने जो ख़त्मे था उसके भी अलावा पढ़ लिया। जो पसे तहरीर जज्बा था वो जज्बा पढ़ लिया, हमने जो ख़त्मे था उसके भी अलावा पढ़ लिया। और शेर सुनिए कि एक इशाराती ज़ुबान कायम थी हम दोनों के बीच, एक इशाराती ज़ुबान कायम थी हम दोनों के बीच, उसने रेगिस्तान लिखा मैंने सब्ज़ा पढ़ लिया, उसने रेगिस्तान लिखा मैंने सब्ज़ा पढ़ लिया। एक शेर था इसमें कि अब नहीं तस्कीन देते मुझको हातिफ सब्ज़ बाग, अब नहीं तस्कीन देते मुझको हातिफ सब्ज़ बाग, ख्वाब क्या देखें कि सब ताबीर नामा पढ़ लिया। ये शेर से कुछ और अर्ज़ करता हूँ कि शेर है कि अजब सुकूत है लगता है सूर बोलता है, अजब सुकूत है सूर लगता है सूर बोलता है, कलीम चुप है मगर कोहे तूर बोलता है। और शेर है कि तुम्हारे शहर में ये ज़र्द मौसमी कैसी, तुम्हारे शहर में ये ज़र्द मौसमी कैसी, हमारे गांव में चेहरों पे नूर बोलता है, हमारे गांव में चेहरों पे नूर बोलता है। और इसका एक शेर है कि इबारतें हैं पुरअसरार तौर पर खामोश, इबारतें हैं पुरअसरार तौर पर खामोश, मगर जो सच है वो बेनुसकूर बोलता है। तो ये नमूने के तौर पर मैंने कुछ शेर पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ZTV के ख़ास मेहमान जनाब निज़ाम हातिम साहब। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त।